नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सारे सियासी समीकरण नेताओं ने फुर्ती दिखा दी है और सारे दल अब इस तैयारी में जुट गए हैं कि कहां से किस प्रत्याशी को खड़ा किया जाए। अब इसी के साथ कोई लखनऊ चक्कर लगा रहा है तो कोई दिल्ली चक्कर लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-3 दिनों से ताबड़तोड़ मीटिंग कर रही है। 24 कोर कमेटी की मीटिंग हुई लखनऊ में, उसके बाद दिल्ली में मीटिंग चली। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं में विधायकों की स्थिति क्या है। आज हमने एक रिसर्च तैयार करी है, एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट में आज हम चर्चा करेंगे कि आपके क्षेत्र से, आपकी विधानसभा से चुनकर जो विधायक आते हैं वो कितने अनुभवी होते हैं, और पिछले कुछ सालों के हम चुनावों की एक कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किन किन सालों में कितना दर घटता गया या दर बढ़ा है। तो हमारी रिसर्च में साफ तौर पर यह सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में 2012 में जब विधानसभा में विधायक पहुंचे थे तो 33% विधायक ऐसे थे जो अनुभवी थे, और 2017 में यानी ठीक अगले विधानसभा चुनाव में वो घटकर 21% ही रह गए। अब इसका आप ऐसे ग्राफ समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2002 में, यानी हम 4 चुनाव पहले की एक बात कर रहे हैं क्योंकि 2002 से और 2017 तक का डेटा हम लेके बैठे हैं, और आपको कंपैरिजन असल वजह में तभी समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखेंगे। तो 2002 में उत्तर प्रदेश के अंदर जब 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था तो 133 ऐसे विधायक थे जिन्हें 2 या उससे ज्यादा साल का कार्यकाल मिला हुआ था, यानी वो बार बार आपके क्षेत्र से चुन करके पहुंच रहे थे। उसके बाद जब दूसरी बार विधानसभा चुनाव आया तो 33% ऐसे विधायक निकले 2012 में कि वो चुन करके आपके दोबारा से पहुंचे कार्यकाल अपना पूरा करने। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप देखोगे 2017 में हम आए तो वो कार्यकाल घटता चला गया। अब 2017 में 152 उम्मीदवार ऐसे थे 403 में से जो अनुभवी थे, यानी कि दोबारा तिबारा से खड़े हो रहे, 3-3 बार से खड़े हो रहे थे, 2-2, 3-3 कार्यकाल अपने पूरे कर चुके हैं, सिर्फ 152 403 में से। और उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा इस डेटा पे कि सिर्फ 84 उम्मीदवार ऐसे थे जो जीत पाए हैं। 152, पहले तो 403 में 152 अनुभवी खड़े हुए और उसके बाद उनमें भी सिर्फ 84 ही जीत हासिल कर पाए दोबारा से, जिनको जनता ने विश्वास में लिया। अब इसके बाद आंकड़ा निकाल लो आप कि 21% ही ऐसे थे जो विधानसभा पहुंचे, वो अनुभवी चेहरा थे। जल्दी से आपको बताऊं कि 2002 और 2007, 2012 और 2017 ये चारों ग्राफ जो आपको चारों साल के एक एक करके समझाऊंगा, उसमें आप बिल्कुल स्थिति साफ तौर पर निकल के सामने आ जाएगी। 2002 की अगर मैं बात करूं तो 133 ऐसे विधायक थे 403 में से जो अनुभवी थे, यानी दोबारा चुन करके पहुंच रहे थे। इनमें 7 महिलाएं भी शामिल थी। 2002 की बात कर रहा हूं मैं। अब उसमें 53 ऐसे विधायक थे जो 3 या उससे ज्यादा बार जीत करके पहुंच रहे थे, यानी मैं जो 133 अनुभवी बता रहा हूं वो 2 विधायकों की बात कर रहा हूं, और जो इससे ज्यादा 3 से ज्यादा बार के निकले हैं वो 53 थे 403 में से। अब भारतीय जनता पार्टी में 22 लोग ऐसे थे, समाजवादी पार्टी में 18 लोग ऐसे थे, कांग्रेस में 6 थे, बसपा में 2 थे और अन्य दलों के 5 लोग थे। ऐसे करके आपके पूरे 53 विधायक ऐसे बने जो 3 या उससे ज्यादा बार जीते। 80 विधायक ऐसे थे 2002 में जो दूसरी बार जीत करके पहुंच रहे थे, यानी जनता ने उनको फिर से विश्वास में लिया, जिनमें 5 महिलाएं शामिल थी। यह एक बहुत बड़ी बात थी। भारतीय जनता पार्टी में 21 थे ऐसे, समाजवादी पार्टी में 30 थे, कांग्रेस में 4 थे, बसपा में 19 थे और अन्य दलों में 6 थे। और 2002 की स्थिति को तो आपको पता ही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा और उसके बाद फिर मायावती वहां पे मुख्यमंत्री बनी 2002 में। वो पूरा घटनाक्रम उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 2002 का एक जो आंकड़ा पेश किया वो मैं आपको बता रहा हूं। अब 2002 से 2007 की तरफ बढ़िए तो 2007 में 128 विधायक ऐसे थे जो 2 या इससे ज्यादा बार चुन करके विधानसभा पहुंच रहे थे, जिनमें 7 महिलाएं भी थी। 49 विधायक ऐसे थे जो 3 बार जीत करके पहुंच रहे थे, 3 बार से ज्यादा बार जीते हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी में 12 थे सबसे ज्यादा, और समाजवादी पार्टी में 13 लगभग बराबर, कांग्रेस पार्टी में 5 और अन्य दलों के 3 लोग थे, बसपा में भी 16 थे, सबसे ज्यादा बसपा में हुए। उसके बाद 79 विधायक ऐसे हुए जो दूसरी बार चुन करके
विधानसभा पहुंच रहे थे, जनता ने उनको दूसरी बार चुना, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं। इस बात को गौर करिए। भारतीय जनता पार्टी में 12 लोग ऐसे थे, समाजवादी पार्टी में 26 लोग ऐसे थे, कांग्रेस में 5 लोग ऐसे थे, बसपा में 27 लोग ऐसे थे और अन्य दलों के 9 लोग वहां पर ऐसे पहुंचे। ये 2007 का आंकड़ा हुआ। अब 2007 से फिर 2012 में पहुंचिए। 2012 में 116 विधायक ऐसे थे जो 2 या इससे ज्यादा बार चुन करके पहुंच रहे थे। हालांकि महिलाओं का इसमें आंकड़ा बढ़ा, 8 महिलाएं शामिल हुई, लेकिन ग्राफ जो कुल विधायकों का था वो गिरा, क्योंकि 2002 में 133 विधायक पहुंच रहे थे अनुभवी, 2007 में 128 हुए, कम हो गए, और उसके बाद 2012 में तो और कम हो गए, 116 ही रह गए। यानी 12 लोग और उससे ग्राफ पे नीचे गिरे, जिनको जनता ने नकार दिया। लेकिन महिलाएं बढ़ी, ये एक अच्छा आंकड़ा था। 44 विधायक ऐसे थे जो 3 बार से ज्यादा बार चुन करके पहुंचे विधानसभा में। 2012 के आंकड़े दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में 7 थे। भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा पसंद नहीं किया गया 2012 में, तो भारतीय जनता पार्टी में 7 रहे। समाजवादी पार्टी में 26 लोग ऐसे रहे, क्योंकि उस वक्त सरकार समाजवादी पार्टी की बनी थी। कांग्रेस में 5 लोग ऐसे रहे, बसपा में 4 रहे और अन्य दलों के 2-2 लोग उसमें शामिल थे। 72 विधायक इसी 2012 में ऐसे रहे जो दूसरी बार चुनकर के सदन पहुंच रहे थे। यानी एक बार चुनने के बाद जनता को उन्होंने भरोसे में लिया और दूसरी बार जनता ने उनको अपनी जीत से पहुंचाया, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थीं। यह एक बड़ा आंकड़ा 2012 में देखने को मिला। 2012 में भारतीय जनता पार्टी में 8 महिलाएं और पुरुष दोनों को मिला लें विधायकों की संख्या। समाजवादी पार्टी में 36 थे, कांग्रेस में 1 थे, बसपा में 24 रहे और अन्य दलों की बात कर लें तो उसमें 3 थे। यह आंकड़ा था 2012 का। यानी विधायकों का, अनुभवी विधायकों का ग्राफ गिरा, लेकिन महिलाओं की संख्या बढ़ी, जो एक अच्छी खबर थी। अब आइए 2017, पिछला ही विधानसभा चुनाव। 84 विधायक ऐसे थे जो 2 या उससे ज्यादा बार चुन करके पहुंचे, और जबकि कुल 154 विधायक इस मैदान में उतरे थे 2017 के 403 सीटों के लिए। अब 403 सीटों में 152 विधायक जो हैं वो मैदान में उतरे अनुभवी तौर पे, और जीत मिली सिर्फ 84 लोगों को, जिनमें 26 विधायक ऐसे थे जो तीसरी या उससे ज्यादा बार जीत रहे थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी से 17 थे, समाजवादी पार्टी से 4 थे, कांग्रेस से तो 0 ही रहे क्योंकि सीट हासिल नहीं, और बसपा में 4 रहे और अन्य दलों के 1-1 विधायक रहे। 58 विधायक ऐसे थे जो दूसरी बार चुन करके पहुंच रहे थे, जिनमें 6 महिलाएं शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी से 35 रहे, समाजवादी पार्टी से 19 रहे, कांग्रेस से तो 0 की स्थिति थी, बसपा से 2 रहे और अन्य दलों से 2-2 लोग ऐसे रहे। इसी 2017 का अब आप आंकड़ा देखो कि 84 और 2002 में 133 विधायक थे। अब 2012 से अगर इसकी कंपेयर कर लो, सिर्फ एक विधानसभा चुनाव में ये स्थिति पलट गई। 2012 का देख लो, जो जब 116 विधायक थे, और 2017 में 84 विधायक रह गए। सिर्फ एक विधानसभा चुनाव में स्थिति इतनी पलट गई कि वो आंकड़ा बिल्कुल डाउनफॉल हो गया। यानी अनुभवी विधायकों की कमी हो गई, उनको विधानसभा में जनता ने नहीं पहुंचाया, नए चेहरों को चुनना ज्यादा पसंद किया। इसी 2017 के चुनाव में 314 विधायक ऐसे थे जो पहली बार विधानसभा पहुंच रहे थे। 314 विधायक 403 सीटों पर, 84 तो अनुभवी थे जो जीते और 314 नए चेहरे थे। और उसी के साथ 2002 में ऐसे 66% चेहरे थे और 2017 में ऐसे 78% चेहरे हो गए। यानी ग्राफ 12 की कंपैरिजन में नए चेहरों का बढ़ा, 62 से 66 से 78% तक पहुंचे। और 1980 की अगर हम बहुत ही थोड़ा पहले चले जाएं तो 1980 में यह रिकॉर्ड 80% का था। यानी 1980 वाली स्थिति फिर वापस आ रही है 2017 में हमें देखने को मिली, जब 1980 में 80% विधायकों को 9 चेहरों को पसंद किया गया था और 2017 में 78% विधायकों को 9 चेहरों के लिए पसंद किया गया। इसी 2017 में 162 विधायक यानी 40% विधायक मैदान में थे। इनमें से सिर्फ 12% अपनी सीट बचा चुके जो अनुभवी थे। यानी 40% अनुभवी लोग मैदान में उतरे और सिर्फ 12% उसमें से जीत बचा चुके। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत बड़ा सोचने वाला आंकड़ा है कि नए चेहरों पर जनता का कितना विश्वास बढ़ा, कि क्यों ऐसा हुआ कि अनुभवी और पुराने चेहरों पर जनता को वो विश्वास नहीं आया, जबकि वो अपने कई कार्यकालों को उन्होंने पूरा किया। 2-2, 3-3 कार्यकाल उनके पूरे होते गए। 2002 के चुनाव में 41
फीसदी विधायक मैदान में थे, सिर्फ 18% जीतने में कामयाब रहे। और 2002 से तो यह स्थिति एकदम से डाउनफॉल हुई, 2017 में देखने को मिली। और साथियों, इस बार के भी चुनाव में आपको देखने को मिलेगा, जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी लिस्ट तैयार कर रही है, इसमें कई सारे विधायकों को टिकट कट जाएगा जो अपने अपने क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। लड़ाना ही नहीं चाहती है पार्टी, क्योंकि ये आंकड़ा आप देखिए, इस आंकड़े के बाद कौन पार्टी हिम्मत करेगी कि किसी विधायक को दोबारा से मैदान में खड़ी करे, जब तक कि उसकी छवि, उसका आपराधिक रिकॉर्ड, उसके सारे क्राइटेरिया फॉलो ना होते हो कि वो अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय चेहरा हो और बेदाग छवि के साथ हो। खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में जब मीटिंग कर रही है, उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट पहुंची है दिल्ली कार्यालय में, तो उसमें इस बात पर विचार विमर्श हो रहा है कि जितने भी पुराने चेहरे ऐसे हैं उनको हटाइए और नए चेहरों को वापस लाइए, आसपास के क्षेत्रों से लाइए, जिससे परिवारवाद का एक नामो निशान वहां पे ना रहे, इस पार्टी के ऊपर दाग ना लगे, इस पार्टी के ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों का दाग ना लगे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ऐसी छवि बना चुके हैं कि अपराध करने वालों पर और गुंडे माफियाओं पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसी ग्राफ को देखते हुए फॉलो कर रही है कि वापस फिर से ऐसे लोगों को टिकट ना दी जाए, नए चेहरों को वरीयता दी जाए, क्योंकि नए चेहरे जनता को विश्वास में लेने की एक नई कोशिश करते हैं। पुराने चेहरे तो 5 साल का कार्यकाल कर चुके होते हैं और जनता को कहीं नाराजगी होती है, कहीं खटास रह जाती है, कोई काम नहीं हो पाया होता है, तो वो एक अलग है। इसीलिए समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया है। इनमें भी ऐसे चेहरे को वो उतारेगी, ऐसे चेहरों को टिकट देगी जिन चेहरों को उसको लगता है कि ये जनता के बीच रहते हैं और डाउन टू अर्थ हैं, ग्राउंड लेवल पे काम किया है, जनता के बीच से निकलते बैठते हैं, उसके साथ चाय पीते हैं, तो उसको वहां लगेगा कि जनता उनको जल्दी विश्वास में लेगी और भरोसे में लेगी। ये समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति अपना रही है। बसपा की मैंने आपको कल भी बताया था, हमारी पूरी रिसर्च आई थी कि बसपा के वोट शेयर जो होते हैं वो हमेशा एवरेज ही रहते हैं, वो उसके 20 से 30% आंकड़ा रहता है। बसपा के जो कैंडिडेट उतरेंगे उनमें इतनी हैसियत होती है, इतनी बढ़त होती है कि वो अपने उतने वोट शेयर पे काम करते हैं। वो बसपा का आप 2007 से इतिहास देखोगे और तब से लेकर के 2017 तक दिख जाएगा। तो ये आज पूरी हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट थी वो यही थी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के विधायकों का जब खाका निकाला तो उसमें हमारी रिसर्च में यह साफ तौर पर निकल करके आया कि जो जीतने वाले यानी दोबारा जीतने वाले लोग होते हैं वो घट रहे हैं। जनता उनको पसंद नहीं करती है। पसंद किसको करती है? नए चेहरों को। नए चेहरों को विश्वास में लेने की कोशिश करती है और नए चेहरे बहुत जल्दी जनता को भावुक कर लेते हैं। तो उसी के साथ इस रिसर्च पर पूरा विमर्श करिएगा, विचार करिएगा। और विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं कुछ ही महीनों में। इस रिसर्च के तौर पर ही आप देखोगे कि जितने भी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में उतारे जाएंगे वो इसी आधार पर होंगे कि नए चेहरों को वरीयता होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज। शुक्रिया।